हेलो नमस्कार साथियों। हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय विज्ञान, जो इस समय अभ्यास प्रैक्टिस पेपर विद्यालयों में स्कूलों में हो रहे हैं। उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ओटियाँ जो बताई हुई हैं उन ओटियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके निर्देश देख लेते हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जहां आवश्यक हो वह नामांकित चित्र बनाना है। प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, जिसकी शब्द सीमा 30 अंकों में रखी गई है। और 18 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के आवंटित हैं, उनकी शब्द सीमा 75 अंक रखी गई है, 75 शब्द रखी गई है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, जो 21 से 23 तक के प्रश्न है, वो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, उसकी शब्द सीमा जो 120 शब्द रखी गई है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al इजकल टू Al2O3 प्लस 2F ही ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, बा है द्वैत विस्थापन अभिक्रिया, सा वियोजन अभिक्रिया और दा है अपनी विस्थापन अभिक्रिया। तो Fe2O3 प्लस 2Al इजकल टू Al2O3 प्लस 2F ये जो अभिक्रिया कौन सी है, इसमें बा अपना सही है कि इसका नाम है द्वैत विस्थापन अभिक्रिया। अपना ए सही है, द्वैत विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। वा टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। सा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। दा टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होती है। तो इसमें आपका दूसरा ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न है, इसका आंसर है सा वाला आंसर सही है, जिसका नाम है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये अपना इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तीसरा। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, किसमें क्रिया होती है। तो कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और केंद्रक। तो ये अपनी क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न 4। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क है, ब्रेन होता है, वो उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए और उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क तो सबके लिए होता है, तो इसमें आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। परागकोश होते हैं तो बाह्यदल, अंडप, परागकण, अंडाशय। तो परागकोश होते हैं बच्चों परागकण में। परागकोश किसमें होते हैं, परागकण में होते हैं। अगली ओटी है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, पहला पॉइंट। दूसरा, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइन, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, दूसरा पॉइंट। तीसरा, मां द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। और उपरोक्त सभी। ये आपको पर्यावरण के मित्र कहने के लिए आपको 3 जो ऑप्शन दिए हुए वो तीनों सही है। तो इसमें इसका आंसर अपना होता है 4 वाला, जिसका नाम है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपका पहला खालिस्तान दिया हुआ है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCO3। CaOCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। दूसरा पॉइंट है,
दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसमें अपना भरा जाएगा कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। नंबर 3, संतृप्त हाइड्रोजन डॉट 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 कहलाता है। तो सब संतृप्त हाइड्रोजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्किन। एल्किन कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? तो इसमें होगा हार्मोन। हार्मोन कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो आइरिस। आइरिस भरा जाएगा इसमें। अंतिम खालिस्तान है छठवां, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होगी। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो 10 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट देखिए, सत्य सत्य छांट कर लिखिए। तो देखते इसमें, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो इसमें हो जाएगा आपका सही, सत्य। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक एथेन है। तो इसमें हो जाएगा आपका असत्य। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। सत्य। और सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। सत्य। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। असत्य। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सत्य। आपके सत्य सत्य भी छोड़ दी हो गए। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे देखते हैं, यहाँ पे सही जोड़ियाँ दी हुई हैं। टमाटर, तो टमाटर है ना, टमाटर में क्या होता है? तो टमाटर में देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। सामान्य रक्तदाब, तो सामान्य रक्तदाब क्या होता है? 120 से 80। तो इस पर हो जाएगा 120 से 120 प्रति 80 mm। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन किसमें होता है? तो पादप हार्मोन होता है आपका बच्चों साइटोकाइनिन। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्ट्रेट आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बच्चों? डीएनए होता है। और अपवर्तन, आपका बचा हुआ है अपवर्तन, तो अपवर्तन होता है बच्चों आपका स्नेल का नियम। अपवर्तन स्नेल का नियम। तो आपकी एक सही जोड़ियां मैचिंग भी कंप्लीट हो चुकी हैं 6 नंबर की। इसके बाद देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो CaOCl2 यह का प्रचलित नाम क्या होता है बच्चों? तो इसका होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। नंबर 2, रुधिर प्लेटलेट्स का आकार होता है रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जम बनाना। नंबर 3, देखते हैं, वंशागत लक्षण का एक उदाहरण है। तो आंखों का कलर लिख सकती हैं। आंखों का कलर। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं अपन टंगस्टन का, टंगस्टन धातु का। और विद्युत परपथ में लघु पतन या अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो फ्यूज। फ्यूज लगाते हैं, जैसे कोई लाइट आती है ज़्यादा हो जाती है तो फ्यूज लगा रहता है, तो फ्यूज खराब हो जाता है, जिससे हमारा जो उपकरण होता है उसमें किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं आती है, तो इसमें अपन फ्यूज का उपयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों देखते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? इस गैस की उपस्थिति में जांच आप कैसे करेंगे? तो 4 बिलियन ये इसमें 2 प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न। उदासीन अभिक्रिया मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। इंपोर्टेंट प्रश्न के बच्चों आप इसे याद कर लीजिए। तो
सेट में आपको दे दिया। बेकिंग सोडा का सूत्र उपयोग बता दिया है। इसके बाद देखते हैं एथेनोइक अम्ल ब्रोमोपेंटेन संरचना O2CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताई है। साबुन और अपमार्जक में अंतर इंपोर्टेंट बताया था। दो पादप हार्मोनों के नाम बताए थे मैंने, लिखाई भी है। मधुमेह के रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन की सलाह क्यों दी जाती है, आपको बताया था। विखंडन द्विविखंडन किस प्रकार भिन्न है। कायिक प्रवर्धन क्या है, लाभ लिखिए। विभिन्नताओं से होने वाली किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, ये भी आपको बताया मैंने। इसके बाद देखते हैं वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो क्या प्रकाश अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए। तो ये भी आपको बताया। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इसका तनिक से क्या अभिप्राय होगा। इसके बाद किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। फ्लेमिंग के बामास्क का नियम बताया है। मैक्सवेल का स्क्रू नियम। किसी चुंबक को चुंबकीय एक समान होते निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए, इंपोर्टेंट प्रश्न बताया था मैंने, आपको लिखाया है। किसी छड़ के चारों चुंबकीय क्षेत्र का खींचिए, ऐसे मैंने बताया था। ऐसे इस तरीके से NH ध्रुव होता है उसको खींचते हैं, तो ये भी बताया था। पोषी स्तर क्या होते हैं श्रृंखला में, बताइए। जैव निमीकरण क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके बाद मैंने आपको उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। मिश्र धातु क्या क्या है, कोई दो मिश्र धातुओं के नाम संगठन लिखिए। हाइड्रा मुकुलन क्या है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपको लिखाया हुए हैं। ये सभी प्रश्न मैंने आपको बताए हुए हैं। ऊष्मा छेपी ऊष्मा से उसकी अभिक्रिया। धमनी स्राव में अंतर। वायु अभावी श्वसन। और आयताकार के कांच के गुट के अपवर्तन का आरेख खींचकर अपवर्तन का नियम लिखिए। लेंस की क्षमता क्या है, ये आपको बताया हुआ है। तो मैंने आपको इसमें जो प्रश्न पूछे हुए हैं 1 से 22-23 प्रश्न तक मैंने आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से याद करवा दिए हैं। तो अब अपन अगली वाली वीडियो में देखते हैं, अगले सेट को लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।